कहानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से शुरू होती है। वहाँ के प्रोफेसर गेराल्ड लैम्बो अपनी क्लास में गणित पढ़ा रहे हैं। आखिर में वो अपने पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को बताते हैं कि वो बाहर बोर्ड पर एक बहुत मुश्किल गणित का सवाल लिखने जा रहे हैं। जो कोई भी इसे हल कर लेगा उसका नाम MIT टेक मैगजीन में छपेगा। वो छात्रों को यह भी बताते हैं कि पहले भी इस सवाल को हल करने वाले टॉप के गणितज्ञ थे। सवाल की कठिनाई को देखते हुए प्रोफेसर गेराल्ड छात्रों को इसे हल करने के लिए सेमेस्टर का आखिर तक का समय देते हैं। क्लास खत्म होती है और फिर हम MIT के एक चौकीदार विल हंटिंग को प्रोफेसर गेराल्ड के लिखे सवाल को देखते हैं। विल बाद में घर जाता है और बाथरूम के शीशे पर उस समीकरण को हल करने की कोशिश करता है। अगले दिन जब कॉरिडोर में कोई नहीं होता तो विल चौक लेकर जाता है और प्रोफेसर गेराल्ड के सवाल का जवाब बोर्ड पर लिख देता है। काम के बाहर विल अपना समय शराब पीने और अपने दोस्तों चकी, बिली और मॉर्गन के साथ घूमने में बिताता है। एक दिन बच्चों का बेसबॉल गेम देखते हुए विल को एक लड़का दिख जाता है जो स्कूल में उसे तंग करता था। बाद में वो अपने दोस्तों के साथ उस लड़के के पास जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में विल अपने धौंस दिखाने वाले को मात दे देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन विल एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर गेराल्ड को उनके छात्रों से पता चलता है कि गणित का सवाल हल हो गया है। वो तुरंत जांच करने जाते हैं और देखते हैं कि वाकई किसी ने उनके सवाल को हल कर लिया है। वो अपने कुछ छात्रों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने इसे हल किया है, लेकिन कोई भी छात्र ये नहीं बता पाता कि असल में सवाल किसने सुलझाया। अगली क्लास में कमरा खचाखच भर जाता है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि ये रहस्यमय गणित का जादूगर कौन है। प्रोफेसर गेराल्ड उस शख्स को सामने आने और अपना इनाम लेने के लिए कहते हैं, लेकिन पूरी क्लास एक दूसरे को घूरती रहती है, किसी के आगे आने का इंतजार करती है। कोई भी ये नहीं बताता कि उसने सवाल हल किया है। तो प्रोफेसर गेराल्ड छात्रों को बताते हैं कि उन्होंने एक और गणित का सवाल तैयार किया है जिसे खुद उन्हें हल करने में 2 साल लग गए थे। गुमनाम गणित के जादूगर को न जानते हुए प्रोफेसर गेराल्ड ने एक चुनौती पेश कर दी है। दूसरी तरफ विल जेल से छूट जाता है और लगभग तुरंत ही उस सवाल को हल करने लग जाता है। उसी समय प्रोफेसर गेराल्ड अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और विल को बोर्ड पर कुछ लिखते देखते हैं। वो विल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि वो सिर्फ बोर्ड पर कुछ खराब कर रहा है। उन्हें आते देख विल वहाँ से भाग जाता है। बाद में जब प्रोफेसर गेराल्ड वापस आते हैं तो देखते हैं कि विल ने असल में वो सवाल हल कर लिया है जिसे खुद उन्हें हल करने में 2 साल लगे थे। अब उन्हें पता चल जाता है कि असल में ये रहस्यमय गणित का जादूगर कौन है। ऑफिस के बाद विल अपने दोस्तों से मिला और शराब पीने के लिए बाहर गया। कुछ खूबसूरत लड़कियों को देखकर चकी उनसे फ्लर्ट करने लगा। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए चकी ने झूठ बोला कि वो उनकी ही क्लास में पढ़ता है। उसी समय एक आदमी ने बीच में टोकते हुए पूछा कि वो किस क्लास की बात कर रहा है, जिस पर चकी ने जवाब दिया, इतिहास। वह आदमी भी उन्हीं 2 लड़कियों वाली क्लास में पढ़ता था, इसलिए वो जानता था कि चकी झूठ बोल रहा है। उसने चकी को फंसाने के लिए उससे इतिहास के बारे में सवाल पूछ लिया। इतिहास का स्टूडेंट न होने के कारण चकी चुप रह गया। तब विल अपने दोस्त की मदद के लिए आगे आया और उस आदमी के साथ बहस शुरू कर दी। उसने तथ्यों और अपने विचारों को पेश किया। उस आदमी ने भी जवाब दिया, लेकिन विल ने बीच में ही उसकी बात काट दी और पूरा वाक्य खत्म कर दिया। फिर उसे किताब से शब्द दर शब्द रटने के लिए मजाक में उड़ाया। विल ने उस आदमी को ये कहकर और चिढ़ाया कि उसने हजारों डॉलर पढ़ाई पर खर्च किए जो उसे फ्री में लाइब्रेरी से मिल सकती थी। विल द्वारा बेइज्जत होने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। बाद में स्काइलर नाम की एक लड़की विल के पास आई और उसे अपना फोन नंबर दे दिया। विल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर स्काइलर ने उसे फोन करने के लिए कहा ताकि वो भविष्य में साथ में ड्रिंक्स के लिए जा सकें। बाद में विल उस शख्स को वो नंबर दिखाता है जो खुद को समझदार दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान प्रोफेसर गेराल्ड उस चौकीदार की तलाश कर रहे थे जिसने उनकी मुश्किल गणित की समस्याओं को हल किया था। कुछ लोगों से पूछने के बाद उन्हें आखिरकार विल के बारे में पता चलता है। वो विल की कोर्ट की सुनवाई में पहुंचते हैं, जहां पुलिस अफसर पर हमले के मामले में सुनवाई चल रही थी। विल खुद अपना बचाव कर रहा था, लेकिन जज ने उसे बताया कि उसके ऊपर पहले से ही कई चोरी और हमले के मामले दर्ज है। जज ने कहा कि वो विल के किए हर काम को नजरअंदाज नहीं कर सकते और उसे जेल भेजने का आदेश दिया, जिसमें जमान के लिए $50,000 रखे जाने की बात भी थी। इसके साथ ही विल को जेल भेज दिया गया, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात प्रोफेसर गेराल्ड से हुई, जिनके पास उसके लिए एक प्रस्ताव था। उन्होंने विल को बताया कि वो जज से बात कर चुके हैं और उसे रिहा कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विल को 2 बातों को मानना होगा। पहली शर्त ये थी कि विल प्रोफेसर गेराल्ड के साथ गणित की क्लास ले और दूसरी ये कि वो काउंसलिंग ले। विल एक थेरेपिस्ट के पास जाने की बात सुनकर हंसने लगा, लेकिन
जेल से बचने के लिए उसके पास इन शर्तों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जल्द ही उसने प्रोफेसर गेराल्ड के साथ गणित की क्लास लेनी शुरू कर दी, जो विल की बुद्धिमत्ता से काफी प्रभावित और गौरवान्वित थे। इसके बाद उसे एक थेरेपिस्ट से काउंसलिंग लेनी थी, लेकिन वो कितने भी थेरेपिस्ट के पास गया, उसने किसी के सामने भी खुलने से इनकार कर दिया, उल्टा उनका मजाक उड़ाता रहा। वो एक रात पहले उनकी किताबें पढ़ लेता था और फिर काउंसलिंग के दौरान उनका उपहास उड़ाता था। आखिरी कोशिश के तौर पर प्रोफेसर गेराल्ड अपने पुराने दोस्त सीन मैकगायर की मदद लेने गए, जो अब एक कम्युनिटी कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाते थे। शॉन पहले तो कहता है कि उसके पास इसके लिए वक्त नहीं है, लेकिन प्रोफेसर गेराल्ड जोर देकर कहते हैं कि वो विल की मदद करें, क्योंकि वो एक होनहार लड़का है और उनकी काउंसलिंग विल को जिंदगी में बेहतर करने में मदद कर सकती है। आखिरकार शॉन मान जाता है और विल से मिलता है। पहले थेरेपी सेशन में शॉन प्रोफेसर गेराल्ड और उनकी असिस्टेंट को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। बिल्कुल अपने पिछले थेरेपिस्ट की तरह विल शॉन की किताबों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। शॉन जानता है कि ये विल का बचाव करने का तरीका है और वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए शॉन अपना आपा खोए बिना विल से बिना उसकी जिंदगी के बारे में कुछ पूछे आम बातचीत करना शुरू कर देता है। फिर विल को एक पेंटिंग दिखती है जो खुद शॉन ने बनाई है। पेंटिंग को देखकर और कुछ आर्ट बुक्स का हवाला देते हुए विल शॉन की जिंदगी के बारे में कई गलत अंदाजे लगा लेता है। शॉन फिर से विल की बेइज्जती का जवाब नहीं देता, लेकिन जब विल बातचीत में शॉन की पत्नी का नाम लेता है तो शॉन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। विल को समझ आ जाता है कि शॉन की कमजोर नस उसकी पत्नी है, इसलिए वो बार बार उसका नाम लेता रहता है। वो पूछता है कि क्या शॉन की पत्नी उसे धोखा दे रही थी। शॉन गुस्से से बाहर हो जाता है और विल का गला पकड़ लेता है। वो विल को चेतावनी देता है कि वो उसकी पत्नी के बारे में कभी भी बेइज्जती से बात ना करे। उसी वक्त विल शॉन से कहता है कि सेशन खत्म हो गया है। शॉन उसे छोड़ देता है और विल बाहर चला जाता है, ये सोचकर कि उसने एक और थेरेपिस्ट को तोड़ दिया। शॉन का मूड देखकर प्रोफेसर गेराल्ड को लगता है कि वो विल के साथ और सेशन नहीं करेगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शॉन अगले हफ्ते से विल के साथ सेशन जारी रखने के लिए कहता है। अपनी काउंसलिंग के बाद विल स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। अपनी डेट पर विल को पता चलता है कि स्काइलर बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है और हार्वर्ड में पढ़ती है। दोनों में तुरंत ही बन जाती है और वो साथ में अच्छा समय बिताते हैं। पहली डेट की रात को खत्म करने के लिए वो दोनों किस भी कर लेते हैं। अगले हफ्ते विल शॉन के ऑफिस पहुंचता है, जो उसे अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है। शॉन विल को पार्क में ले जाता है और उससे बात करता है। वो विल को बताता है कि उसने उसकी पेंटिंग के बारे में जो कहा था उसके बारे में उसने बहुत सोचा और उसे ये एहसास हुआ कि विल अभी एक बच्चा है जो नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है। शॉन विल को समझाता है कि जिस तरह वो कुछ आर्ट बुक्स पढ़कर किसी और की जिंदगी के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता, उसी तरह वो सिर्फ मनोविज्ञान की डिग्री होने से विल की समस्याओं के बारे में नहीं बता सकता। शॉन कहता है कि वो समझता है कि विल बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस बात से डरता है कि वो क्या कहेगा, लेकिन किसी ना किसी मोड़ पर उसे बात करनी ही पड़ेगी, वरना वो जिंदगी में कभी भी बेहतरीन चीजों का अनुभव नहीं कर पाएगा। विल वापस अपनी जिंदगी में लौट आता है, जहां उसका दोस्त चक उसे गाड़ी में बिठाकर कंस्ट्रक्शन साइट वाली उनकी वर्कप्लेस पर ले जाता है। वो स्काइलर को फोन तो करता है, लेकिन उससे बात करने में डरता है। सीन के साथ उसके तीसरे थेरेपी सेशन में विल एक शब्द भी नहीं बोलता और ना ही सीन बोलता है। वो दोनों पूरे घंटे चुप बैठे रहते हैं। चौथा सेशन भी कुछ इसी तरह शुरू होता है। विल कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर बोर होकर विल सीन को एक मजाक सुना देता है। इसको मौका समझते हुए सीन पूछता है कि क्या विल की कोई गर्लफ्रेंड है। विल तब उसे स्काइलर के बारे में बताता है और ये भी कि उनकी पहली डेट के बाद से वो उससे संपर्क में नहीं है। सीन पूछता है क्यों, और विल जवाब देता है कि उसे लगता है स्काइलर उसके लिए बहुत अच्छी है और अगर वो उससे बात करता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। सीन तब उसे बताता है कि कोई भी इंसान कभी भी बहुत अच्छा या परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कमी होती है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि वो इंसान आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। विल को ये बात और अच्छे से समझाने के लिए सीन उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि उसकी पत्नी, जिसे उसने कभी देखा था सबसे खूबसूरत इंसान और जिससे वो प्यार में पड़ गया था, वो नींद में जोर से आवाज करती थी। ये बात सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। विल और सीन हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। इसी पल वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और विल सीन के साथ सहेज महसूस करने लगता है। सेशन खत्म होने पर सीन विल को सलाह देता है कि वो ये ना सोचे कि स्काइलर उसके लिए बहुत अच्छी है। उसे ये सोचना चाहिए कि क्या वो दोनों साथ में खुश रह पाएंगे। विल सीन की बातों में इतना खोया हुआ होता है कि उसे ये याद दिलाना पड़ता है कि उनका सेशन खत्म हो चुका है। सीन की बातों से हौसला पाकर विल स्काइलर के हॉस्टल जाता है और उसे फिर से बाहर घूमने के लिए कहता है।
स्काइलर कहती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन उसे एक बहुत ही पेचीदा समस्या को सुलझाना है जो शायद घंटों या दिनों भी लग सकता है। विल को उससे मिलने के लिए और इंतजार नहीं किया जाता, इसलिए वो एक टिश्यू पेपर पर उस समस्या का हल लिख देता है और उसे स्काइलर को दे देता है। अब कोई चिंता न रहने के कारण स्काइलर और विल अपनी दूसरी डेट पर निकल पड़ते हैं। स्काइलर विल से उसके परिवार के बारे में पूछती है और विल उससे झूठ बोलता है कि उसके 12 भाई हैं। स्काइलर विल से उसके हर भाई का नाम बताने के लिए कहती है और विल 12 अलग अलग नाम एक के बाद एक बता देता है। ये शक करते हुए कि विल सच बोल रहा है या नहीं, स्काइलर उससे फिर से नाम दोबारा बताने के लिए कहती है, लेकिन होशियार होने के नाते विल नामों को सही क्रम में दोबारा बता देता है। अपने अगले थेरेपी सेशन में वो सीन से पूछता है कि क्या उसे कभी अपनी पत्नी से मिलने का पछतावा हुआ है। ये सोचते हुए कि उसके मरने के बाद उसे बहुत दर्द सहना पड़ा, उसका सवाल जवाब देने के लिए सीन उसे ये बताता है कि वो अपनी पत्नी से कैसे मिला था। वो कहता है कि उसने अपनी पत्नी को सबसे पहले तब देखा था जब वो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल के एक बहुत ही यादगार मैच की टिकट लेने के लिए लाइन में वेट कर रहा था। विल ये सोचकर रोमांचित हो जाता है कि सीन उस ऐतिहासिक मैच को स्टेडियम में देख रहा था, न कि टीवी पर। वह उस पल के बारे में पूछता है और सीन उस मैच में हुई हर चीज का ब्यौरा बताता है। लेकिन फिर सीन बताता है कि उसने बाद में टीवी पर वो मैच देखा था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़कर एक लड़की के साथ डेट पर चला गया था जिससे वो मिला ही था और जो बाद में उसकी पत्नी बनी। विल को यकीन नहीं हो पाता कि सीन ने उस ऐतिहासिक मैच को सिर्फ एक लड़की के साथ समय बिताने के लिए छोड़ दिया। अब विल के सवाल पर वापस आते हुए सीन जवाब देता है कि उसे उस मैच को स्टेडियम में न देखने का कोई अफसोस नहीं है और उसे अपनी पत्नी से मिलने और उसे अपनी जिंदगी में पाने का भी कोई मलाल नहीं है, भले ही वो कुछ ही सालों के लिए साथ रहे। साथ रहने के दौरान स्काइलर विल से उसे अपने दोस्तों और परिवार से मिलवाने के लिए कहती है। विल अभी भी उससे अपनी जिंदगी के बारे में झूठ बोल रहा है, लेकिन वो अनमने ढंग से अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए राजी हो जाता है। स्काइलर, विल और उसके दोस्त एक बार में मिलते हैं और स्काइलर को उसके दोस्त अच्छे लगते हैं। वो उनके साथ समय बिताकर मजे करती है और कुछ मजाकिया बातें भी करती है जिससे सब हंस पड़ते हैं। इसी दौरान प्रोफेसर गेराल्ड सीन से विल की तरक्की के बारे में पूछता है। सीन जवाब देता है कि विल धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, लेकिन उसे पूरी तरह से सहज महसूस करने और अपनी जिंदगी के बारे में बात करने और किसी पर भरोसा करने में डर लगने का कारण बताने में अभी और समय लगेगा। प्रोफेसर गेराल्ड बताते हैं कि वो विल के लिए टॉप मैथ संस्थानों में नौकरी के लिए इंटरव्यूज का इंतजाम कर रहे हैं और जब उसकी मानसिक परेशानी दूर हो जाएगी तो गणित के क्षेत्र में उसका नाम कमाने में कोई रुकावट नहीं होगी। सीन उनसे बहस करता है कि उन्हें विल के लिए जिंदगी के फैसले नहीं लेने चाहिए और उसे वही करने में सपोर्ट करना चाहिए जो वो करना चाहता है। लेकिन प्रोफेसर गेराल्ड अड़े हुए हैं कि वो विल की प्रतिभा को बेकार नहीं जाने देंगे। हालांकि विल उस तरह की नौकरी नहीं करना चाहता है, इसलिए वो अपनी जगह अपने दोस्त चक को इंटरव्यू पर भेज देता है। एक रात अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए स्काइलर विल को अपने साथ कैलिफोर्निया चलने के लिए कहती है। स्काइलर की बात सुनकर विल घबरा जाता है और कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता। स्काइलर पूछती है कि वो उसके साथ का कमिटमेंट करने से क्यों डरता है और उसे कभी सच क्यों नहीं बताता। वो ये भी बताती है कि कैसे विल ने उससे 12 भाई होने के बारे में झूठ बोला था। झूठा कहलाए जाने के बाद विल अपना आपा खो देता है। वो उसे बताता है कि वो अनाथ था और ज्यादातर जिंदगी पालक माता पिता के पास रहा। वो आगे बताता है कि कैसे उसे उसके पालक पिता ने गाली दी और मारा। स्काइलर रोने लगती है और विल से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन विल उसे दूर धकेल देता है और कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। विल को ये डर सताता है कि जो भी वो प्यार करता है वो उसे छोड़कर चला जाएगा। स्काइलर रोते हुए कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन विल झूठ बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, जिससे स्काइलर अकेली अपने कमरे में रोती रहती है। प्रोफेसर गेराल्ड समझाने के बाद विल एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है। विल इंटरव्यू देता है, लेकिन उसे पाने की कोई कोशिश नहीं करता। सीन के साथ थेरेपी सेशन में सीन उससे पूछता है कि वो जिंदगी में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करता है। विल जवाब देता है, ए चकी। सीन कहता है कि वो समझता है कि चकी विल के लिए जान दे देगा, लेकिन वो उसकी गहरी भावनाओं को नहीं समझेगा। सीन पूछता है कि वो अपना गुजारा कैसे चलाएगा। विल जवाब देता है कि वो जिंदगी भर बोस्टन में मजदूरी करेगा। सीन विल को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के डर से सामना करता है और ये भी बताता है कि ये उसे जिंदगी को पूरी तरह से जीने से रोक देगा। सीन प्रोफेसर गेराल्ड द्वारा ढूंढी हुई नौकरी के लिए उसे दबाव नहीं डालता, लेकिन विल से पूछता है कि वो जिंदगी में असल में क्या करना चाहता है। विल जवाब देता है कि वो एक गडरिया बनना चाहता है। ये जानते हुए कि विल सीरियस नहीं है,
सीन उसे ऑफिस से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर विल ईमानदार नहीं रहने वाला है तो वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। विल गुस्सा हो जाता है और सीन पर चिल्लाने लगता है। सीन फिर से पूछता है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। विल खामोश रहता है और जवाब नहीं देता, इसलिए सीन उसे जाने के लिए कहता है। स्काइलर के कैलिफोर्निया जाने से पहले विल उसे अलविदा कहने के लिए फोन करता है। स्काइलर विल के साथ वापस आने की उम्मीद में उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। विल मुस्कुराता है, लेकिन उसके पास ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि वो भी उसे प्यार करता है, इस डर से कि उसका दिल टूट जाएगा। चकी के साथ बातचीत में विल उसे बताता है कि उसने कोई नौकरी नहीं ढूंढी और स्काइलर के साथ भी रिश्ता खत्म कर लिया है। जब उससे पूछा जाता है कि वो जिंदगी भर क्या करना चाहता है, विल जवाब देता है कि वो हमेशा के लिए बोस्टन में रहेगा, चकी का पड़ोसी बनेगा और उसके साथ मजदूरी करेगा। उसका जवाब सुनकर चकी उससे सच बोलता है। वो विल को बताता है कि उसे ये देखकर दुख होता है कि उसका दोस्त अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जबकि वो ज्यादा कुछ हासिल कर सकता है और जिंदगी में खुश रह सकता है। चकी कहता है कि उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है। हर दिन जब वो विल को लेने उसके घर जाता है तो उसे लगता है कि काश विल वहाँ ना हो। चकी को लगता है कि विल को अपनी बेकार जिंदगी छोड़कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बीच प्रोफेसर गेराल्ड सीन से बहस कर रहे हैं कि वो विल को नौकरी करने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए कैसे मना नहीं पाए। सीन का कहना है कि उन्हें विल को जबरदस्ती कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि वो क्या करना चाहता है। वो बताते हैं कि विल को डर है कि लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए वो किसी के भी करीब आने से पहले ही दूर कर देता है। सीन कहते हैं कि उन्हें विल को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करना चाहे, और उसे ऐसी नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जो वो नफरत करेगा। लेकिन प्रोफेसर गेराल्ड इससे सहमत नहीं है। वो सीन को चेतावनी देते हैं कि वो विल को ये ना सोचने दे कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करना और जिंदगी बर्बाद करना ठीक है। उनकी अलग अलग राय एक गर्मागर्म बहस में बदल जाती है, जहां प्रोफेसर गेराल्ड सीन पर उनकी सफलता से जलने का इल्जाम लगाते हैं। सीन उनसे कहते हैं कि वो फेलियर नहीं है, क्योंकि उसने कभी उनके जैसा बनने का चुनाव नहीं किया। उसी वक्त विल अंदर आ जाता है और उनकी बातचीत सुन लेता है। प्रोफेसर गेराल्ड कमरे से बाहर चले जाते हैं ताकि उनकी थेरेपी सेशन शुरू हो सके। सीन के पास एक फाइल है जिसमें विल की शरीर की तस्वीरें हैं, जिन पर उसके पालक पिता द्वारा पीटे जाने के निशान हैं। वो पूछता है कि क्या उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है। फिर सीन बताते हैं कि उनके पिता शराबी थे और बचपन में उन्हें और उनकी माँ को पीटते थे। सीन की कहानी सुनकर विल को अपना पालक पिता याद आ जाता है। सीन विल के सामने आते हैं और कहते हैं कि जो भी उसके साथ हुआ उसकी गलती नहीं थी। विल सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन सीन दोहराते हैं कि ये उसकी गलती नहीं थी। विल जवाब देता है कि वो जानता है, लेकिन सीन ये कहते रहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसकी गलती नहीं थी। विल रो पड़ता है और सीन को धक्का दे देता है। सीन उसे फिर बताते हैं कि बचपन में जो उसके साथ हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। आखिरकार विल अपने जज्बातों को टूटने देता है और सीन को गले लगा लेता है। वो जोर से रोता है, सीन को जोरदार गले लगाकर। वो अब अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो सीन को बताता है कि वो प्रोफेसर गेराल्ड के दिलाए किसी एक काम को लेने वाला है। इसी के साथ सीन के साथ उसका आखिरी थेरेपी सेशन खत्म हो जाता है। विल पूछता है कि क्या वो उससे संपर्क में रह सकता है। सीन जवाब देता है कि वो हमेशा उसके लिए मौजूद है और उसे वही करने के लिए कहता है जो उसका दिल चाहता है। विल अलविदा कहते हुए सीन को गले लगा लेता है। चकी, बिली और मॉर्गन उसे उसके 21वें जन्मदिन के लिए तोहफे में एक कार देते हैं। ये कार बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन विल इस तोहफे से खुश है क्योंकि ये उसके सबसे अच्छे दोस्तों की तरफ से है। इसी दौरान प्रोफेसर गेराल्ड सीन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है जो कुछ भी उसने उससे कहा था। दोनों दोस्त फिर से दोस्त बन जाते हैं और सीन उसे बताता है कि वो वर्ल्ड टूर पर जा रहा है। जब सीन अपना सामान पैक कर रहा होता है, विल गाड़ी चलाकर उसके घर आता है और उसे ट्रिप के लिए तैयार होते हुए देखता है। विल दरवाजे तक जाता है और गाड़ी चलाकर निकलने से पहले सीन के मेल बॉक्स में एक चिट्ठी रख देता है। उसी वक्त चकी विल को लेने उसके घर जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो खिड़की से झांककर देखता है और विल को घर पर नहीं पाता। चकी को मुस्कुराहट आ जाती है, ये सोचकर कि विल ने आखिरकार अपनी जिंदगी में क्या करना है ये तय कर लिया है। सीन को भी विल द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी मिल जाती है। चिट्ठी में विल लिखता है कि वो काम नहीं ले रहा है और स्काइलर से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जा रहा है। सीन मुस्कुराता है और अपने घर वापस चला जाता है। फिल्म खत्म होती है, जहां हम विल को स्काइलर के पास वापस जाने के रास्ते पर देखते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें।
देखने के लिए धन्यवाद।